इस वीडियो में मैं होम वर्कआउट वाले बंदों के लिए वो 4 टिप्स देने वाला हूँ जिससे वो जिम वाले लोगों की तरह या फिर उनसे भी ज़्यादा गेन्स निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो 4 टिप्स हैं वो बेसिकली फॉरेनर यूट्यूबर से मैंने सीखी हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी हैं। इंडियन यूट्यूबर जो है ना, खासकर होम वर्कआउट वाले, वो ऐसे ही तुम्हें सपाटे वपाटे जैसी एक्सरसाइज बता देंगे और ये बता देंगे इतनी करो उतनी करो, लेकिन तुम्हारे लिए उतना एक्चुअल इफेक्टिव होता नहीं है। और ये बात तुम्हें भी पता है, तो इसलिए इन 4 टिप्स को ध्यान से सुनना और सुनने से ज़्यादा उन्हें अपनी लाइफ में, उन्हें अपनी होम वर्कआउट की जर्नी में यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले नंबर 4 पर जो टिप है वो है प्योर हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेनिंग करना। देखो, हमारी जो ट्रेनिंग है वो कई तरह की होती है परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि तुम्हें क्या परफॉर्मेंस चाहिए। जैसे कि तुम्हें ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ज़्यादा कुछ भी चाहिए। लेकिन जब बात आती है मसल की, ज़्यादा से ज़्यादा मसल का साइज़ निकालना, वहाँ आती है हाइपरट्रॉफी। और हम जो घर पे करते हैं ना, कई बंदे होम वर्कआउट की ट्रेनिंग में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग करते हैं। जबकि मोस्ट लोग परफॉर्मेंस नहीं चाह रहे, उन्हें कोई पुलिस में भर्ती नहीं निकालनी, उन्हें बस मसल्स बनानी है। तुम्हें मसल्स बनानी होंगी एस्थेटिक्स के लिए, तो तुम्हें परफॉर्मेंस के लिए नहीं खेलना। परफॉर्मेंस के लिए कैसे कह रहा हूँ, कई बंदे सपाटे मारते हैं। सपाटे मारने से पता क्या होता है? सपाटे बेसिकली पुशअप मारना, डंड मारना, बैठक मारना, वही सपाटे। और उसमें तुम्हारी सांस जो है वो मतलब स्टेमिना और एंडोरेंस वगैरह बढ़ता है, लेकिन मसल का साइज नहीं बढ़ता और ना ही स्ट्रेंथ बढ़ती। स्ट्रेंथ और मसल फिर भी एक बार वो कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर जिम में कोई बंदा 1 या 2 रैप भी मारता है ना हैवी वेट से, तो उसका मसल मास ज़्यादा बन जाएगा कंपेयर टू उस बंदे के जो सपाटे या फिर लाइक एक्सप्लोजिव के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, तालियों वाली पुशअप बजाना, या फिर मान लो कोई ऐसी एक्सरसाइज जो तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी मसल पे कांस्टेंट लोड नहीं डाली। जैसे कि पुशअप कांस्टेंट लोड डालती है चेस्ट पर, ट्राइसेप पर, शोल्डर पर। पुलअप्स तुम्हारी बैक पर डालती है, आर्म पर भी आ जाता है, बाइसेप वगैरह पे। और अदर एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाट करना, लगातार लगातार जंप वाली स्क्वाट नहीं कह रहा जिसमें तुम जंप करते हो, स्क्वाट करते हो, वो फिर परफॉर्मेंस वाली बात हो जाएगी। यहाँ तुम किसी एक एक्सरसाइज, किसी एक मूवमेंट को कंसिस्टेंटली एक पैटर्न में रिपीट करते हो। जैसे पुशअप मारी, धक्का दिया, वापस आए, यही तुम्हारा पैटर्न है मूवमेंट का, इसे तुम रैप में लगाओगे। यही ऐसी एक्सरसाइज चूज करनी है, ना कि झटके मारने वाली जिससे तुम्हारी परफॉर्मेंस में आओ इंप्रूवमेंट होगी। ये तुम सिंपली समझ सकते हो, जब तुम्हारी सांस पहले फूल जाए या फिर तुम थक जाओ या फिर किसी भी रीजन से मान लो तुम्हारी मसल पे लोड नहीं आया, लेकिन तुम परफॉर्मेंस की वजह से पीछे रह गए, उस एक्सरसाइज को आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस वाली एक्सरसाइज तुम कर रहे हो, उन्हें अवॉइड करो। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, ज़्यादा क्या मतलब पूरी तरह फोकस करो हाइपरट्रॉफी वाली एक्सरसाइज, जैसे कि पुशअप, पुलअप और स्क्वाट्स, डिप्स, ये सब बेसिक एक्सरसाइज जो होती है हमारी वर्कआउट की। और नेक्स्ट नंबर 3 टिप जो कि हाइपरट्रॉफी का एक बड़ा पार्ट है, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये हाइपरट्रॉफी का ही नहीं, किसी भी ट्रेनिंग का उठा लो या डेली लाइफ का उठा लो, तुम्हें हर चीज़ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना रहता है। कोई काम तुम ऐसे नहीं करते कि तुम एक झटके से 50 किलो उठा दोगे या 50 से डायरेक्ट 100 पे जाओगे। तुम्हें ना ऐसे बढ़ते हो कि पहले थोड़ा बढ़ाया, फिर थोड़ा बढ़ाया। बॉडी ऐसे अडेप्ट करती है और ऐसी ही मसल्स अडेप्ट करती हैं। जैसे जैसे तुम बढ़ाते चलोगे, क्या हार्डनेस बढ़ाओगे, टफ करोगे, अपनी जो एक्सरसाइज लगा रहे हो उसे और टफ करोगे, तो मसल्स भी बढ़ेंगी, साइज बढ़ेगा। अब उन्हें करने का एक तरीका होता है। जिम वालों के लिए करना बहुत आसान है। कैसे, क्यों आसान है? वेट बढ़ाएंगे, 5-6 रैप्स फिर से लगाए, फिर से उनकी जो मसल है फटी हुई। और लेकिन घर पे पता है सबसे बड़ा इशू क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया, इंसान की मसल खत्म होने से पहले, मतलब मसल्स की पावर खत्म होने से पहले, पूरी तरीके से टूटने से पहले इंसान थक जाता है। यानी कि यह मेरे साथ होता था। तो इस चीज़ को कैसे कर सकते हो? तो पहली कोशिश करनी है, तुम रैप से पहले अपनी 2 प्रोग्रेसिव ओवरलोड की टेक्निक पर जाओ। 2 प्रोग्रेसिव ओवरलोड की टेक्निक जो लाइक मोस्ट बंदे ने सुनी भी नहीं होंगी, वो है एक वेरिएशन पे वर्क करना, दूसरा तुम्हारा वेट बढ़ाना। वेट का तो देखो जिम में कॉमन है, लेकिन घर पे तुम वेट कैसे बढ़ा सकते हो? ये जैसे कि मेरे पास बैग है, ऐसा कोई मजबूत बैग ले लो या फिर कोई हाई क्वालिटी का। देखो इतना तो इन्वेस्ट करना चलता है ना, 500-600 का, 1000 तक का आ जाएगा। तुम उसमें इन्वेस्ट करना, फिर बोरी ले लो, उसमें तुम वेट भर के अपनी हर एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम उसे हार्ड बनाओ। अब यहाँ पे घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ बॉडी वेट का यूज़ करोगे। अगर तुम अदर आउटर वेट का यूज़ करते हो, चाहे डंबल ले लो या फिर कोई भी मेटल ले लो, कोई भी किताबों का वजन ले लो, उसे तुम्हें अपने बोरे में भर लेना है, बैग में भर लेना है, पीठ पे टांग लेनी है, पुशअप लगानी है, तो वो और हार्ड होगी। एक अपनी तुम्हारी बॉडी वेट के साथ और लोड आएगा जो तुम्हारी एक्सरसाइज को हार्ड बनाएगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग होगी। और इसे तुम्हें धीरे धीरे करना है, और ऐसे नहीं करना कि एक साथ बहुत ज़्यादा लोड ले लिया या फिर बिल्कुल ही कम लिया। अब दूसरी मैंने एक और बात बताई थी, वेरिएशन वाली। वेरिएशन में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारी जो एक्सरसाइज है उसको तुम अपग्रेड वेरिएशन में लगाते हो। जैसे कि एक लेवल 1 पे पुशअप लगा रहे हो, लेवल 2 पे वो पुशअप तब होगी जब तुम हाथों को थोड़ा मान लो रेंज ऑफ मोशन बढ़ा दोगे, ईंटें ले लोगे और थोड़ी और लंबी देर तक आओगे, थोड़ा सा और वेरिएशन पे और आगे बढ़ाओ, तो ये ऐसा होगा कि तुम एक हाथ से करो, या फिर उससे पहले तुम
आर्चर पुशअप करते हैं ना, एक हाथ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, दूसरे हाथ की तरफ कम जाते हैं, और फिर दूसरे हाथ की तरफ ज़्यादा, पहले वाले की तरफ कम। ये तरीका होता है वेरिएशन बढ़ा के हार्डनेस बढ़ाने का। यही तुम हर एक्सरसाइज में कर सकते हो। हर एक्सरसाइज की वेरिएशन जो होती है ना, मतलब ऐसे होती है कि इजी, मीडियम, हार्ड, यही तरीका जो गेम वाला होता है वही तुम्हें रियल लाइफ में अपनाना है, और इसी तरीके से वेरिएशन में भी अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि वेरिएशन बढ़ाते बढ़ाते एक्सप्लोजिव्स पर या फिर परफॉर्मेंस वाली एक्सरसाइज पे ना पहुंचो। परफॉर्मेंस जैसे कि तुमने पहले सुना कि स्क्वाट्स लगा रहे हो तुम, यानी कि बैठक लगा रहे हो, तो उसमें तुम जंप ना करने लग जाओ उसे हार्ड करने के लिए। उसकी जगह तुम सिंगल लेग पे लगा सकते हो, थोड़ा बहुत बैलेंस आएगा तुम्हारे सिंगल लेग पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। या फिर तुम वेट वाला तरीका जो मैंने पहले बताया वो यूज़ कर सकते हो। और फिर रैप्स वाला तरीका, रैप्स वाला बिल्कुल बेसिक सेंस है, जितने तुम पहले रैप्स मान रहे थे उससे ज़्यादा रैप्स मारने हैं। ये बिल्कुल डेट सेट, 2-3 रैप हमेशा एक्स्ट्रा खींचने हैं। और ऐसा नहीं कि तुम्हें 20 मार रहे हो तो फिर 25 करो, नहीं। तुम्हें ये देखना है तुम फेलियर के कितना पास जा रहे हो, फिर तुम और पास जाओ। ये तरीका होता है। जैसे कि मान लो तुम 21वें रैप पे गिर जाओगे, तुम पता है, तो तुमने 20 रैप करी, तो इस बार कोशिश करो 21-22 तक ना गिरो, आगे जा गिरो। ये होता है तरीका प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का, रैप्स में, वेरिएशन में, और क्या था, वेट। हाँ, अब नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट है, वो है तुम्हारा सप्लीमेंटेशन को लेकर, स्पेशली क्रिएटीन। देखो, जिम वालों के पास इतने एडवांटेज है, जो बंदा जिम जा रहा होता है पता नहीं क्या क्या ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, विटामिन, क्रिएटीन, मिनरल पिनरल, पता नहीं क्या क्या। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं कर रहे यार। तुम सोच रहे हो कि घर पे पुशअप मार के तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, जो कि बहुत बड़ी गलत फहमी है। तुम्हें भी उसकी तरह ऑप्टिमाइज करनी है। तुम क्यों नहीं बराबरी करते? ज़्यादा महंगा आता नहीं है क्रिएटिन, 500-600 रुपये का आएगा। वो भी अगर तुम न्यूट्रावे या फिर नेक प्रो का लोगे तो फिर 250 ग्राम आ जाएगा उतने में, 500-600 में। वही तुम्हें मंथली लेना है। डेली तुम 3 से 5 ग्राम लोगे तो तुम्हारे साथ पता क्या होगा, मसल्स तो बढ़ती हैं डायरेक्टली, उससे मसल्स का साइज बढ़ जाता है। मतलब पहले जितने रेट से तुम गेन कर रहे हो मसल, वो और ज़्यादा रेट से गेन होगी। लेकिन एक चीज़ और होती है, वो क्या है? देखो, पहले याद करो जब मैंने तुम्हें बताया था कि परफॉर्मेंस, अगर हमारी जो वो है ना, हमारी सांस जल्दी खुल जाती है, जिस वजह से परफॉर्मेंस के इशू की वजह से हम मसल्स को चीर फाड़ नहीं कर पाते सही तरीके से। लेकिन अगर तुम क्रिएटिन लेते हो तो वो स्ट्रेंथ तो बढ़ाता ही है, साथ में एंडोरेंस, तुम्हारा स्टेमिना वगैरह भी बढ़ाएगा। तुम थकोगे नहीं जल्दी, और तुम थकोगे नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी मसल्स थकेंगी। तुम्हारी मसल्स में क्या होगा, चीर फाड़ पहले हो जाएगी तुम्हारी सांस फूलने से पहले, जिस वजह से तुम तगड़े से तरीके से फेलियर हिट कर पाओगे, तगड़े तरीके से मसल तोड़ पाओगे। जब अच्छे तरीके से टूटेगी तो अच्छे तरीके से रिकवर होगी। तो यही हमारा अब पहला पॉइंट आता है रिकवर होने का। उसके लिए तुम्हें चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन, जैसे कि मैंने कहा कि कई बंदे क्रिएटिन की तरह प्रोटीन पर भी होम वर्कआउट में ध्यान नहीं देते हो। प्रोटीन के नाम पर कहता है क्या करते हैं, सत्तू। सत्तू तो खैर मीम जैसा बना, लेकिन उससे भी अलग। तुम नॉर्मल बंदों को देखो, चने खाते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, जो कि प्रोटीन का बिल्कुल सोर्स है ही नहीं, फैट्स का है। और फिर तुम्हारी दालें, ये बिल्कुल प्रोटीन का सोर्स नहीं है। तुम्हें प्रोटीन के लिए बेसिकली डेयरी पर ध्यान देना, या नॉनवेज पर ध्यान देना, या फिर तुम सप्लीमेंटेशन वे प्रोटीन की कर सकते हो। यही चीज़ कंबाइन करके तुम्हें डेली का अपने बॉडी वेट से 1.5 गुना ज़्यादा, अपना जो बॉडी वेट है उसमें 1.5 की मल्टीप्लाई करो, और जो रिजल्ट आए उतना ग्राम में प्रोटीन तुम्हें खाना है डेली, एंड डेट इज़ इट। अब ये मत कहना कि इसके पैसे तेरा बाप देगा। देखो, मेरे पापा मुझे प्रोटीन के पैसे नहीं देते हुए प्रोटीन के, तो तुम्हें कैसे देंगे? तो इसलिए इसकी जुगाड़ या इसका सोल्यूशन तुम ढूंढो, या फिर वरना एक्सरसाइज इंटेंसिटी वगैरह सब कम करो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास खाने के लिए, प्रोटीन के लिए पैसे नहीं, तो फिर प्लीज़ मसल्स वगैरह पे बाद में ध्यान देना। अभी पैसे वगैरह जोड़ो, उसके बाद वर्कआउट वगैरह लगाने पे फोकस करो। एंड थैंक्स, यही थी मेरी वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और, प्रोटीन के ऊपर मैं इसके नेक्स्ट ही वीडियो बनाऊंगा कि तुम कैसे कुछ सोर्सेज से, जो सबसे सस्ता और सबसे हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज हो सकते हैं, उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसका लिंक तुम्हें कमेंट में मिल जाएगा, तुम मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो कल, या फिर तुम बाद में देख रहे हो तो अभी आ गई होगी।